सीबीएसई के इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर बहुत सारा डाउट रहता है बच्चों के बीच में कि कैसे ये इंप्रूवमेंट एग्जाम्स होता है। पहले तो कभी जाना नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका क्लास 12 था, 10th के लिए भी होता है, बट हम लोग स्पेसिफिकली क्लास 12 के लिए बात करेंगे। अगर आपका क्लास 12 है इस बार और आपका परसेंटेज 75 से कम आया है, या जो भी परसेंटेज, लेट से आप 90 चाहते थे लेकिन 90 से कम 84 तक आया है, लेकिन आप 90 प्लस चाहिए, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसका ओरिजिनल मार्कशीट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं और प्रीवियस मार्कशीट आप चाहते हैं कि वो भी मैं रिटेन करूं, तो रिटेन हमेशा रहता है। ठीक है, 75 प्लस कब जरूरत पड़ता है? जैसे आप जेईई मेंस के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 75 प्लस की जरूरत पड़ती है। हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे 2027 के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें जो है एक या आप अप टू 5 सब्जेक्ट तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों ज़रूरत होता है 75 प्लस की। तो ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि जेईई मेंस की जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन लेने का, वो होता है 75 प्लस होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप सीबीएसई से है तो 75 प्लस की नीड तो है ही। उसके बाद से आपको ऑनलाइन सीबीएसई के साथ अप्लाई करके आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देंगे और इंप्रूव होने के बाद से आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक और ऑप्शन होता है आपका एनआईएस बोर्ड से आप कंप्लीट कर सकते हो। एनआईएस बोर्ड के बारे में आपने बहुत सारा चीज़ें सुना होगा, वीडियोस देखे होंगे कि बच्चे एनआईएस बोर्ड से कंप्लीट करके अपना आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं या एनआईटीज में जा रहे हैं। तो ये एनआईएस बोर्ड का भी एक ऑप्शन है जहाँ से आप 75 प्लस कवर कर सकते हैं वापस से क्लास 12 करके। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ ऐसे आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता, यहाँ से डायरेक्टली क्लास 12 का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए भी गाइड करूँगा। और उसके बाद से क्या आप कोई और अदर ऑप्शंस के लिए चाहते हैं वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसके बारे में भी सर्च आउट कर सकते हैं, जहाँ से बहुत ईजी हो जाता है 75 प्लस को कवर करना। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग क्लियर करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि कब अप्लाई होगा। इसके लिए जो फॉर्म आता है वो सितंबर में आएगा, सितंबर 2026। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो होगा वो 2027 में होगा। आप कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक या आप अप टू 5। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, एक एग्जाम सीबीएसई एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट के लिए कराता है, जो आपके स्कूल के तरीके से फॉर्म चलाया जाता है। ये बच्चे बहुत सारे नहीं जान पाते। एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम से आप अप्लाई कर सकते हो। आपके स्कूल की तरफ से 320 रुपये के आसपास फीस लगती है। ये एग्ज़ाम जो है जुलाई 2026 में ही हो जाएगा कंपार्टमेंट वालों के साथ। जिन बच्चों का कंपार्टमेंट रहता है उन्हीं में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम से एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली ये वाले क्राइटेरिया के लिए है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है, आपको स्कूल से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती, बहुत ही ईजी है और आपका घर बैठे सब कुछ इसमें कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे भी है आप वहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे एग्जाम्स दे सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा? तो सबसे पहले तो आपका एक फॉर्म आएगा, वो हम लोग आपको गाइड कर देंगे। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सारा अपडेट्स आपको मिल ही जाएगा। सितंबर में वो फॉर्म आएगा, उसमें फ़ोटो डालना पड़ता है, साइन आपका डालना पड़ता है और आपके आधार कार्ड से एडमिट कार्ड से आपका ओपन हो जाएगा वो फॉर्म। और आपका एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, क्योंकि आपके स्कूल पे अब मार्कशीट नहीं जाएगी जो इंप्रूवमेंट की होगी, वो आपके घर पे ही सीबीएसई डिलीवर कर देता है, हाउस डिलीवर होती है। इसमें फ़ीस कितनी जाती है? 320 रुपये लगभग पर सब्जेक्ट इस बार जा रहा है। और आपका जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 120 के आसपास जाएगा। तो ओवरऑल लगभग 500 के आसपास चला जाता है एक सब्जेक्ट का, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो है तो। ठीक है, तो टोटल मिला के आपका फ़ीस जो है लगभग 2000 से लेके 2200 के आसपास चला जाता है। और अगर आप 2-3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1000 रुपये के आसपास ही जाएगा। अगर आपने इम्प्रूवमेंट में स्कोर नहीं कर पाए तो, अगर इम्प्रूवमेंट में स्कोर नहीं हुआ तो जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है वो हमेशा के लिए वैलिड रहता है। ओरिजिनल मार्कशीट पे कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये अगर आपका इम्प्रूव हो गया तो ये जो ओरिजिनल मार्कशीट है इट विल गेट सपोर्टेड बाय दिस इम्प्रूवमेंट मार्कशीट। तो आपको दोनों को अटैच करके हर जगह यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे इम्प्रूवमेंट 2 बार में चांसेस होता है, एक मैंने बताया था जुलाई में होगा और एक सितंबर में। तो मान लो कि इसमें आपने किया, इसमें 5 नंबर बढ़ गए, इसमें आपने किया 15 नंबर बढ़ गए, आप इन तीनों को जोड़ के यूज़ करना चाहते हो, ये आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, तो ये आपका जोशा में एज इट इज़ चला जाएगा ये तीनों मार्कशीट। ठीक है, ये तीनों मार्कशीट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कैसे कैसे होता है सारा कुछ। इसमें हम लोग पूरी तरीके से आपको गाइड करते हैं। इम्प्रूवमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप कोई भी हेडेक नहीं लेना चाहते तो आपके पास है केवल फोकस 4.0, हर साल बहुत फेमस है। आप इसके बारे में सर्च करेंगे, पिछले साल का भी बहुत फेमस है। केवल आपको 3999 पे करना पड़ता है।
999 में ही, मतलब ये देखो एक बार आप बाहर जाते हैं ना या छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो इतना तो आपका खर्चा हो जाता है केवल ट्रैवलिंग में। बाकी ये पूरे साल का आपका लाइफ का हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करने केवल 999 में। इसमें आपका CBSE का इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी फिल करेंगे, आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे। अब वही चीज़ स्कूल करता तो स्कूल आपसे 4-5 हज़ार 10 हज़ार तो केवल रजिस्ट्रेशन फीस लेता है, उसके बाद से मंथली फीस जाता है। यहाँ पे केवल 999 में पूरे साल का गाइडेंस है, सीट लिमिटेड है। ये फीस कुछ दिन बाद ही बढ़ जाएगा, ये हम लोग 1999 पे ले जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी यही फीस था, बाद में हमें बढ़ाना पड़ता। सीट हमारे पास भी लिमिटेड है, जितने बच्चों को हम गाइड कर सकते हैं उतना ही को रख सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर और आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। ओबियसली क्लास 12 सेलेक्ट करना है। फ़ोन नंबर आप व्हाट्सएप वाला देना, जिससे कि हम लोग आपकी व्हाट्सएप पे डायरेक्टली डिटेल्स अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ईमेल्स पे भी अपडेट्स आते हैं। बाकी एक ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं, इस ग्रुप में सारे वही बच्चे होते हैं जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, साथ में IIT के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी भी बच्चे होते हैं जो केवल IIT पर्पस नहीं है, नीट पर्पस है, उनके लिए भी इम्प्रूवमेंट के लिए ऑप्शंस है। तो सब लोग यहाँ से इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि अगर आपको इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हो तो ये फोकस बैच में तो मुझे पूरी साल अवेलेबल रहता ही हूँ। बाकी अगर अभी आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो एक मीटिंग का लिंक हमने दे रखा है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। उसमें से आप जो है सेलेक्ट करके एंड 75% के क्राइटेरिया वाले पे जाके स्केड्यूल कर लेना और वहाँ से मेरे से 1-on-1 बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करके एंड देन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट जो है आपको NIOS के साथ करना है या कोई अदर ऑप्शन चाहिए जहाँ पे और इजी हो जाए इम्प्रूव करने के लिए, तो भी आप ये यहाँ से मीटिंग बुक कर लेना। उसमें हम लोग सारा गाइड कर देंगे कि कैसे आप NIOS से कर सकते हो। NIOS में भी हम लोग बहुत ही कम चार्जेस में आपका कंप्लीट करा देते हैं। बाकी दूसरे ऑप्शंस होते हैं जिसमें ज़्यादा चार्ज लगता है बट बहुत ही ईजिली 75+ ग्रैब कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें यहीं से हो पाएगा, आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सारा अपडेट्स आपको मिलता रहता है टाइम टू टाइम। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट से हम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।